आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है क्या लिखूं और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहते हैं और उनमें से कोई एक जो आपको सरल लगे, कोई एक हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहते हैं। आपको इस गद्यांश को पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ करके ही इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होता है और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं। तो चलिए, अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कॉपी के बीचों बीच प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए, ना तो आप इस किनारे प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे ना तो इस किनारे, ठीक बीचों बीच प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे संकेत लिख लेंगे। 2 गद्यांश होते हैं, जो भी आप हल कर रहे हों एक उसके शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। इसको हम लोग संकेत बोलते हैं। ठीक है, संकेत लिखने के बाद फिर आप 1 लाइन छोड़ देंगे और जो उप नंबर रहता है प्रश्न का उसको डालेंगे और हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं निबंध। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्या लिखूं निबंध भी लिख सकते हैं, क्या लिखूं पाठ भी लिख सकते हैं, क्या लिखूं शीर्षक भी लिख सकते हैं। 3 में से जो आपको अच्छा लगे एक लिख लीजिए। मुझे निबंध अच्छा लगा तो मैंने निबंध लिख लिया। क्या लिखूं निबंध से उद्धृत है। अब यहाँ पर देखिए, जो उद्धृत है ना, आप इसको लिया गया है भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, से लिया गया है या से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा रेखांकित अंश देख लेते हैं कि है कहाँ पर। तो देखिए, इस गद्यांश की ये विशेषता है कि इसमें 2 जगह रेखांकित अंश है। देखिए, एक तो यहाँ से शुरू है, देख रहे हैं, और यहाँ तक है। एक तो रेखांकित अंश ये हो गया। अब इधर देखिए रेखा नहीं खींची गई है। ठीक है, और दूसरा जो रेखांकित अंश है, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शुरू है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश आपको पूरा लास्ट तक दिख रहा है। ये 2 जगह है, तो हमको 2 बार हेडिंग डालनी पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या और 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इस गद्यांश की व्याख्या को यहीं पर देख लेते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो देखिए, जो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं हुआ है। काल माने होता है समय, यानी लेखक कह रहे हैं कि जब से इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है, मानव समाज बना है, तब से ऐसा कोई भी समय नहीं है, चाहे वो प्राचीन काल रहा हो, चाहे मध्य काल रहा हो, चाहे आधुनिक काल रहा हो, ऐसा कोई भी काल नहीं हुआ है जब सुधारों की आवश्यकता महसूस न हुई हो। यानी जब मनुष्यों के समाज में मनुष्यों में दोष न रहा हो और उसको सुधारने की आवश्यकता न पड़ी हो, न महसूस हुई हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हमेशा मनुष्यों के अंदर दोष उत्पन्न होते रहे हैं, समाज में दोष उत्पन्न होता रहा है और हमेशा सुधारने के लिए समाज सुधारक आते रहे हैं। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं, तभी तो आज तक कितने ही समाज सुधारक हो गए हैं।
लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि मानव समाज में हमेशा दोष रहा है, हमेशा कमियां रही हैं और उनको सुधारने के लिए समाज सुधारक जन्म लेते रहे हैं। यही कारण है कि आज तक बहुत सारे समाज सुधारक हो गए हैं। कहते हैं सुधारों का अंत कब हुआ है। बहुत ही प्यारी लाइन है। लेखक कहते हैं कि सुधार तो हमेशा हो रहा है, लेकिन सुधारों का कभी भी अंत नहीं हुआ है। कहते हैं भारत के इतिहास में, अब देखिए समाज सुधारकों का नाम आ रहा है। कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। इसको समझ लीजिए। लेखक जो इतने नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने समाज सुधारक हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज सुधारक खत्म हो गए, अब पैदा नहीं हो रहे। अब भी समाज सुधारक पैदा हो रहे हैं जो समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि समाज सुधारकों की गणना गांधी के बाद से ही समाप्त नहीं हो गई है। आज भी निरंतर जो है समाज सुधारक आ रहे हैं। आगे क्या है, चलिए देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। लेखक कह रहे हैं कि इतनी कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए इतने समाज सुधारक पैदा हो रहे हैं कि हर शहर में, हर गांव में देखिए तो आपको सब समाज सुधारक मिल जाएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि ये सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। लेखक कहता है कि ये बात सही है कि मानव समाज में, मानव जीवन में हमेशा नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और जब नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो उनमें नई नई कमियां आती हैं, नए नए दोष उत्पन्न होते हैं, और उन नए नए दोषों को सुधारने के लिए सुधार किया जाता है और उनमें सुधार हो जाता है। लेखक कहते हैं, बहुत ही प्यारी लाइन कहते हैं, देखिएगा ज़रा सा। लेखक कहते हैं कि न तो दोषों का अंत है और न सुधारों का। कहते हैं कि मानव समाज में न तो कमियों का अंत है, न तो कभी कमियां अंत हुई हैं, और न सुधारों का अंत हुआ है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें सुधर गई हैं अब उसमें सुधार नहीं हो रहा। कहें सुधारों का अंत भी नहीं है, कमियों का अंत भी नहीं है, सुधारों का अंत भी नहीं है। कहते हैं कि जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं। कितनी प्यारी लाइन है, जरा सा सोचिए। इस लाइन को देखिए, इसका चमत्कार देखिए। कह रहे हैं कि जो कभी सुधार थे, यानी कमियां हमारे समाज में आई, हमारे समाज सुधारकों ने इसमें सुधार कर दिया, लेकिन जो सुधार हुआ था अब वो भी दोष हो गया। यानी सुधार के बाद सुधार में भी दोष उत्पन्न हो गया, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। कहते हैं कि सुधार जो हुए, सुधारों में भी कमी आ गई और फिर उनका नए तरीके से फिर उनका सुधार किया गया। लेखक कहते हैं तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, यही चीज़ें हमको सोच समझ के वाक्य बना के लिख देनी है। मैंने लिखा है, चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न जहाँ ख़त्म होगा 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे और नंबरिंग करेंगे। और देखिए, मैंने कहा कि 2 जगह रेखांकित अंश है, तो आप अ यहाँ डाल दीजिए या क डाल सकते हैं, अंग्रेजी का ए भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, और पहले रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि, देखिए किसी भी पाठ का गद्यांश हो, इतना आपको अपनी तरफ से पहले जोड़ के लिखना ही पड़ेगा। आप वाक्य की शुरुआत हमेशा ऐसे ही करिएगा। फिर से देखिए, आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मानव जीवन के इतिहास में ऐसा कोई भी काल नहीं रहा है, चाहे वह प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या फिर आधुनिक काल हो, जब मानव जीवन में बुराइयां न व्याप्त रही हों और उन बुराइयों को दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता न महसूस हुई हो। पूर्ण विराम लगा देंगे और पहले भाग की व्याख्या पूरी हो जाएगी। फिर आप 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आप दूसरा वाला है तो ब डाल दीजिए। ठीक है, और फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे। फिर वैसे शुरू करेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मानव समाज में समय समय पर
अनेक कमियां उत्पन्न होती रही हैं, जिनमें समय समय पर सुधार भी होते रहे हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध से लेकर गांधी तक अनेक समाज सुधारकों का दल नगरों और गांवों में पाया जाता रहा है। यह सत्य है कि मानव जीवन में नए नए क्षेत्र का सृजन होता रहता है और नए नए सुधार भी होते रहते हैं। इस प्रकार से न तो दोषों का अंत होता है और न ही सुधारों का। आगे लेखक कहते हैं कि जिन दोषों में हम सुधार करते हैं, समय और परिस्थितियों के साथ उन सुधारों में पुनः दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उन सुधारों में फिर नवीन सुधार किया जाता है। इस प्रकार से दोष और सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी सुधार और परिवर्तन के कारण जीवन प्रगतिशील माना गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसी सुधार और परिवर्तन के कारण जीवन प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, चलिए दूसरा भी पूरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। तीसरे का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है, कभी सीधे सीधे मिल जाता है, कभी बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर है कहाँ। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि मानव जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। यहीं से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जब आपका दूसरा उत्तर खत्म हो जाए फिर 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और नंबरिंग करके लिखेंगे। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे आज दोष हो गए हैं और फिर उन सुधारों का नव सुधार किया जाता है, इसलिए जीवन को प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। देखिए बस आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।